भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई नई बात नहीं रही है। जहां आज़ादी के वक्त मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की राग अलापते थे, तो दूसरी तरफ कुछ संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब पाले हुए थे। लेकिन गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की मौजूदगी में हिंदू राष्ट्र की आकांक्षाओं को कोई जगह नहीं दी गई और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। आज़ादी से पहले जो संगठन हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा था, उसने अपने आधार को नहीं छोड़ा और आज वो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में उठ खड़ा हुआ है, जिसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ। अपने 100वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहे इस संगठन ने खुद को किस तरह स्थापित किया है, ये भी देखने योग्य है। वक्त के साथ आरएसएस ने अपनी पहचान संगठित, अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर बनाई है। अभी अगर संघ के दायरे को देखें तो करीब 40 से ज़्यादा देशों में आरएसएस की शाखाएं सक्रिय रूप से काम कर रही है। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे आरएसएस का इतिहास क्या रहा है और कैसे आरएसएस ने धर्मनिरपेक्षता की कोख में हिंदुत्व को पाला है। बात करें अगर आरएसएस के बनने की, तो इसकी सोच नागपुर में अखाड़ों में पली है और वहीं से निकलकर राष्ट्र संगठन के तौर पर स्थापित हो गई। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदू समुदाय को एकजुट करना और हिंदू अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान करना। इस संगठन के द्वारा भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य को प्रबल किया जाता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय मजबूत करने के साथ ही हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार किया जाता है। इस संघ के संस्थापक और पहले संघ कार्यचालक केशव बलराम हेडगेवार ने केवल चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर इस संगठन को स्थापित किया था। हेडगेवार ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई, जहां कुछ ऐसे नेताओं को बुलाया गया जो हिंदू राष्ट्र की कामना करते थे, जिसमें विश्वनाथ केलकर, भावजी कांवरे, अन्ना साहने, बापूराव भेदी जैसे हिंदू नेता शामिल थे। इसी मीटिंग में हेडगेवार ने राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आपसी सहमति से हेडगेवार को ही संघ का प्रमुख बनाया गया। बाद में संगठन के नाम को लेकर भी काफी विचार हुआ। जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, दो और नाम भी सुझाए गए। नाम को लेकर बकायदा वोटिंग की गई और ज्यादा मत राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को मिला और 17 अप्रैल 1926 को इस नाम को स्वीकार कर लिया गया। हेडगेवार का विचार था कि बेहतर स्वस्थ और सुडौल शरीर ही स्वाय सेवा है। आरएसएस की शाखा में MEN आयोजन किसी खुले मैदान का सामाजिक जगह पर किया जाता है। इसके अंतर्गत खेल से लेकर योग, प्रार्थना, गीत आदि किए जाते हैं। ये आमतौर पर 1 घंटे की होती है। शाखा के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्रभात शाखा, सायं शाखा और रात्रि शाखा है। जब हफ्ते में 1 या 2 बार मिलने का आयोजन होता है तो इसे मिलन कहा जाता है, जबकि महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहा जाता है। भारत के अलावा विश्व में कई दूसरे देशों में भी शाखाएं हैं और कार्यरत हैं। आरएसएस को कुछ जगहों पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कुछ जगहों पर हिंदू स्वयंसेवक संघ भी कहा जाता है। इसलिए हेडगेवार ने कई अखाड़े और व्यायामशाला खुलवाए और इसके जरिए ही आरएसएस का संचालन शुरू किया। आरएसएस के लोगों की विचारधारा आज़ादी के अन्य स्वतंत्रता सेनाओं से मेल नहीं खाती थी। इसलिए आरएसएस ने भारत छोड़ो जैसे देशव्यापी आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कभी गांधी, नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी भी, चाहे वो गर्म दल के नेता हो या नरम दल के, किसी से भी सहमति नहीं जताई। यहाँ तक कि आज़ादी के समय आरएसएस ने भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का विरोध तक किया था। उनकी मांग थी कि तिरंगे के बजाय भारत का राष्ट्र ध्वज भगवा होना चाहिए। आरएसएस संगठन से जुड़े नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पहली बार आरएसएस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में वो प्रतिबंध हटा लिया था। इसके अलावा 1975 में इमरजेंसी में भी प्रतिबंध लगा और फिर बाबरी को ध्वस्त करने में आरएसएस की अगुवाई होने की वजह से तब भी प्रतिबंध लगा। आलोचकों का कहना है कि आरएसएस ने कभी भी भारत के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं लिया। यहाँ तक कि न ही कभी गांधी की अगुवाई में चला, न कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में जुड़े। यहाँ तक कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों से भी उनका कोई संबंध नहीं रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भी आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। इस प्रकार राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई। आरएसएस ने आज़ादी के बाद अपने संगठन को मजबूती देने के लिए अपनी पहचान बदली। उन्होंने हिंदू समाज के कल्याण का रास्ता राष्ट्रवाद के जरिए ढूंढा,
जिसमें अनुशासन, राहत और समाज सेवा, शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों पर जोर देता रहा। संघ का मानना है कि हिंदू समाज में सामाजिक विभाजन हिंदू धर्म के संस्कृति और मूल्यों को कम करता है। आरएसएस ने कट्टर हिंदुत्व की छवि के अलावा सामाजिक कार्यों से अलग पहचान बनाई, जिसमें भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा क्षेत्र में घायल सैनिकों को राहत सेवा देने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में आमंत्रित भी किया था। कुछ लोगों की अगुवाई में खड़ा हुआ ये संगठन मजबूत और बड़ा होता चला गया। संघ के अंदर कई संगठन काम करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में मौजूदा सरकार है, संघ का ही हिस्सा है। करीब 4 से 5 लाख संघ के सदस्य हैं। आरएसएस 2019 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 84,877 शाखाएं हैं, जिसमें से 59,266 शाखाएं दैनिक हैं और 17,729 साप्ताहिक हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद करीब 40,000 नई शाखाएं खुल चुकी हैं। संघ के बढ़ते दायरे से यूं कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। दोस्तों, ये स्टोरी लिखी थी आपके लिए हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।